तो बच्चों आज हम चालू करने वाले हैं जनरल एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, सब कुछ सीखेंगे। इसके 3 पार्ट्स होंगे, जिसमें आज पहला पार्ट है फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट। एम्ब्रियोलॉजी में फर्स्ट वीक हमें 3 वीक्स के बारे में पढ़ना होता है, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक स्टेप वाइज समझना ताकि फर्दर आपका जो ऑर्गन्स का डेवलपमेंट है आप बहुत ही इजीली समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि ये एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है। देखो, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट की जो स्टडी करना है फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू बर्थ, ये पूरा डेवलपमेंट होता है जिसे हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट स्टार्ट कब होता है? जब मेल स्पर्म और फीमेल एग यानी ओवम जाकर के मिलते हैं, तब फर्टिलाइजेशन यानी डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। लेकिन ये स्पर्म और ओवम कैसे बनते हैं, उनका क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट कैसे होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद सडनली क्रोमोसोम का नंबर 46 कैसे हो जाता है, ये सारी चीजों को जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जो बेसिक्स पढ़ के आए होंगे, हो सकता है आप भूल गए हो, तो उसको थोड़ा सा हम बेसिक को रिवाइज करेंगे कि क्या होता है सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, गैमेटोजेनेसिस, जैसे कि स्पर्म कैसे बन रहा है और ओवम कैसे बन रहा है, एंड देन फर्टिलाइजेशन। ये सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं हम सेल डिवीजन की, क्योंकि आप थोड़ा सा भूल गए होंगे तो मैं थोड़ा याद दिला दे रही हूँ। तो सेल डिवीजन में हम पहले बात करेंगे माइटोसिस की। ठीक है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं 46 होते हैं, मतलब जिसे हम कहते हैं डिप्लॉइड, 2n से उसे डिनोट किया जाता है। बॉडी की ग्रोथ के लिए जो सेल डिवीजन होता है वो होता है माइटोसिस, मतलब सेल जब डिवाइड होंगे तो 2 एक जैसी सेल में डिवाइड होंगे, यानी 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहेगा। ओके, अब जो स्टेजेस होती है माइटोसिस की, वो 5 स्टेजेस होती है: इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये नाम आपको धीरे धीरे थोड़े से याद आ रहे होंगे, तो हर एक को अपन एक शॉर्ट में देख लेते हैं। इंटरफेज में क्या होता है? यहाँ पे सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं होता है, सिर्फ प्रिपेयर, रेडी हो रहा होता है उसके लिए, डिवीजन के लिए। मतलब ये एक प्रिपरेशन फेज है, सेल डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ डीएनए जो है सेल के अंदर, उसका डुप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 46 ही है। फिर आता है आपका प्रोफेज। प्रोफेज में जो क्रोमोसोम है वो थोड़े से छोटे और मोटे होने लग जाएंगे, थिक होने लग जाएंगे। यहाँ पे जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसमें न्यूक्लियस है, वो डिसअपियर होने लग जाएगा और स्पिंडल फाइबर बनने लग जाएंगे। तीसरा आता है मेटाफेज। इसमें जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटर की तरफ, अगर ये आपका सेल है तो एक एक पोल्स की तरफ आपके क्रोमोसोम मूव करने लग जाते हैं, एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं। फिर आता है आपका एनाफेज। एनाफेज में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती है, मतलब क्रोमोसोम की 2 हैंड्स होते हैं जिसे हम सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, वो अलग अलग अपोजिट पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होती है। ठीक है, सेपरेट होती है और अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग जाती है। एंड देन लास्ट इज टीलोफेज। यहाँ पर जो अगेन आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, क्योंकि एक एक पोल की तरफ से लगे, दूसरा दूसरे पोल की तरफ, बीच में से आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना चालू हो जाएगी और यहाँ पर आपका सेल डिवाइड हो चुका है। तो ये था आपका सेल डिवीजन। रिजल्ट क्या मिला? सेल डिवाइड हुआ, 2 सेल्स में एक जैसी आइडेंटिकल ट्विंस आए हैं और हर एक में 46 क्रोमोसोम है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह कि माइटोसिस सिर्फ ग्रोथ के लिए होता है, रिप्रोडक्शन के लिए नहीं। रिप्रोडक्शन के लिए अलग डिवीजन होता है। तो ये है माइटोसिस। अब समझते हैं सेकंड सेल डिवीजन के बारे में, जो कि है मियोसिस, जिसको हम रिप्रोडक्टिव डिवीजन भी बोलते हैं या रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। अगर पहले आपका एक सवाल है, ठीक है, कि मेल्स के अगर 46 हार्मोन्स और फीमेल के 46 हार्मोन आके मिल रहे हैं, तो क्या बेबी में 92 हार्मोन्स हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है और ऐसा नहीं ही होगा, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी में एक सेल में 46 क्रोमोसोम ही होते हैं। 92 हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए ये एक स्पेशल डिवीजन बनाया है भगवान ने भाई, मियोसिस। ठीक है, जिसको मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। जब हमने देखा था माइटोसिस में तो हैप्लॉइड थे 2n, दैट इज 46, वहां से हाफ पे आ जाएगा। सॉरी, पहले डिप्लॉइड थे तो अब उससे हाफ पे आ जाएगा हैप्लॉइड 23 क्रोमोसोम पे। ठीक है, और ये जो मियोसिस है ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, यानी पूरी बॉडी की किसी भी सेल में नहीं होगा, सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही होगा मियोसिस। मियोसिस भी आपके 2 टाइप के होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1
इज रिडक्शन डिवीजन। इसमें आपके क्रोमोसोम के नंबर जो है वो हाफ पर आएंगे। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पहले सेपरेट हो रहे हैं, यानी 46 से 23 हो रहे हैं। क्रॉस ओवर होगा, क्रॉस ओवर होगा मतलब क्रोमोसोम का क्रॉस ओवर हो जाता है, जिससे कि जेनेटिक वेरिएशन आएंगे। एज इट इज अगर आ गए तो वैसा का वैसा ही आपका बेबी वाला आएगा, इसीलिए इसमें क्रॉस ओवर होता है, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होता है। ये होता है आपका मियोसिस 1। देन आता है आपका मियोसिस 2, जो कि बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही है। इसमें जो क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, वो जाकर के अलग अलग पोल पे सेपरेट होते हैं। देन फाइनल रिजल्ट जो आता है, 4 हैप्लॉइड सेल मिलेंगे। 4 हैप्लॉइड सेल जो एक सेल से डिवाइड होकर के 4 हैप्लॉइड सेल में मिलेगा, जो आपको दिखाई देगा आपके गैमेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स में, और हर एक सेल में 23 क्रोमोसोम होंगे। मतलब बॉडी सेल में माइटोसिस होता है जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, गैमेट्स में मियोसिस होता है जिसमें आपके 23 क्रोमोसोम आ जाते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट मियोसिस या सेल डिवीजन। अब आती है आपकी मेन चीज, गैमेटोजेनेसिस, यानी मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में oogenesis, जहां से अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो आपका एम्ब्रियोलॉजी शुरू होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ये आपके टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है और ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है। मतलब बर्थ होने के बाद जब प्यूबर्टी अटेन करता है मेल, तब से स्पर्मेटोजेनेसिस वाली प्रोसेस शुरू होती है। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम होता है एक सेल, जिसमें पर्टिकुलर 46 क्रोमोसोम है। पहला माइटोसिस होगा जिसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, जिसमें 46 क्रोमोसोम ही रहते हैं। अब यहाँ आता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से पहला मियोटिक डिवीजन होगा, यानी रिडक्शन डिवीजन, जिसमें से 2 सेल निकलेंगे जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें अब रिडक्शन हो रहा है, मतलब 23 क्रोमोसोम आ जाएंगे। 23 कैसे, 22 प्लस एक्स, और दूसरे में आएंगे 22 प्लस वाई, क्योंकि मेल में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। यहाँ पर होता है आपका सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन। सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो हर एक के भी 2-2 सेल्स बन जाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास 22x, 22x, 22y, 22y, ये है स्पर्मेटिड्स। यही आगे जाकर आपके 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजोआ, जो कि फीमेल ओवम से जाकर के फ्यूज होते हैं और फर्टिलाइजेशन कराते हैं। वहीं आप सेकेंडरी तरफ देखेंगे oogenesis, जो फीमेल में होता है। ये फीमेल की ओवरीज में होता है। ध्यान रखने वाली बात ये, यहाँ पे हमें 4 हैप्लॉइड सेल्स मिल रहे हैं एंड में, रिजल्ट में। फीमेल में सिर्फ एक ओवम मिलता है जो काम का होगा। ठीक है, अब कुछ जो प्रोसेस होती है वो बर्थ के पहले ही होती है फीमेल में। जैसे ये पहला oogoनियम है, जिसको हम प्रिमिटिव फीमेल सेक्स सेल भी बोलते हैं, जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। माइटोसिस हुआ, 2 सेल्स बन गए, जिसको हमने कह दिया oogonia। माइटोसिस में सिस्टर सेल्स बनते हैं, 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। अब यहाँ से मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ से मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हुआ। जो एक सेल रहेगा वो सिर्फ एनलार्ज होगा। ठीक है, ये सिर्फ बिफोर बर्थ चल रहा था ये सारा, अब ये बर्थ के बाद हो रहा है, जहाँ पे मियोटिक डिवीजन होगा। उसमें स्टार्ट हुआ है मियोटिक डिवीजन, जिसमें आपका जो सेल डिवीजन है वो स्टार्ट हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इसमें सिर्फ, और एनलार्ज हुआ है। जो एनलार्ज हुआ है वो है प्राइमरी oocyte, जो कि आपको बर्थ के टाइम दिखाई देगा। यहाँ पर अब अगला जो डिवीजन होगा, जिसे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन रिडक्शन डिवीजन जो है वहां कंप्लीट होगा, दैट इज एक आपका सेकेंडरी oocyte बनेगा और आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। पहला मियोटिक डिवीजन हुआ है, 2 सेल में डिवाइड हुआ है हाफ हाफ में, 23 एक बना है आपका सेकेंडरी oocyte और दूसरा बना है आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte जो है आपके एडोलेसेंस वाले स्टेज पे आता है। जो ओव्यूलेशन में आपका एग निकलता है वो एक्चुअल में सेकेंडरी oocyte ही होता है। सेकेंडरी oocyte अगर ओव्यूलेशन के टाइम निकला है और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो आपका सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होता है। इसमें 2 बॉडीज बनती है, एक होती है सेकेंड पोलर बॉडी और दूसरा एक सेल बनेगा, और यहाँ पर आपका आ जाता है एक ओवम। ये दिस इज सेकेंडरी oocyte के बाद एक ओवम आया है। फर्स्ट पोलर बॉडी भी अपनी 2 पोलर बॉडीज और बना सकती है अगर डिवीजन हुआ तो, अदरवाइज वहां पर रुक जाएगी, बाहर हट जाएगी। तो दीज आर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, जहां से आपका बेसिक क्लियर होता है और उसके बाद से हमारा बेसिक जो इंट्रोडक्शन है एम्ब्रियोलॉजी का वो शुरू होगा। क्या हमें स्टार्ट करना है फर्टिलाइजेशन, तो इसके आगे हम ये पढ़ते हैं। अब समझते हैं फर्टिलाइजेशन को। जो पहली चीज है डे 0 पे हो रहा है, मतलब स्पर्म आके ओवम से मिल रहा है, उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। और फेलोपियन ट्यूब, फीमेल्स में जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसके एम्प्यूलरी पार्ट में, एम्प्यूला पार्ट में जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा। इसके स्टेप्स देखेंगे। जो स्पर्म है वो कोरोना रेडिएटर को क्रॉस करता है। मान लो दिस इज ओवम और ये जो लेयर है ये है कोरोना रेडिएटा के, जो कि पूरी जोना पेल्यूसिडा को कवर की हुई है। ये जो अंदर एक सेल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज जोना पेल्यूसिडा, एंड इसको कवर करके रखी है आपकी कोरोना रेडिएटा। तो स्पर्म को इस कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करना पड़ता है। जैसे ही वो कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करेगा जोना पेल्यूसिडा में पेनिट्रेट कर जाएगा। जैसे ही जोना पेल्यूसिडा में पेनिट्रेट करेगा एक एक्रोसोमल रिएक्शन होती है और मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है। ये जो होता है इसकी वजह से सिर्फ एक ही स्पर्म एंट्री कर सकता है, जो रिएक्शन हो रही है, एक्रोसोमल रिएक्शन हो रही है। जो स्पर्म आता है उसका एक कैप होता है जो कि निकलता है एंड अंदर जाके घुस जाता है, दैट इज एक्रोसोमल रिएक्शन, जिसकी वजह से अब एक कवर बन जाएगी बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएगा और दूसरा स्पर्म एंट्री नहीं कर पाएगा। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट क्या होंगे? यहाँ पे आपका oogenesis कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपने लास्ट oogenesis में देखा था कि जो लास्ट ओवम बना है वो 23 क्रोमोसोम पे ही है। अब आके स्पर्म उससे मिल गया है तो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो रिस्टोर हो गया है, 23 से 46 हो गया है। अब यहीं पे आपका सेक्स डिसीजन हो जाएगा कि मेल का 22x वाला जाके मिला है या 22y वाला जाके मिला है। x मिला है तो होगी फीमेल चाइल्ड, y वाला मिला है तो होगा मेल चाइल्ड। जेनेटिक वेरिएशन होंगे और नेक्स्ट आपका क्लीवेज स्टार्ट होगा। इस मूवमेंट पर आपका जाइगोट फॉर्मेशन होता है। इसके बाद जो स्टेजेस आएंगी वो हम आगे देखते हैं इम्प्लांटेशन तक, क्योंकि इम्प्लांटेशन अभी हुआ नहीं है, अभी सिर्फ जाइगोट फॉर्मेशन हुआ है। अब लास्टली हम पढ़ेंगे फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट, यानी एम्ब्रियोलॉजी का जो पहला वीक होता है। अभी तक हमने देखा था कि जाइगोट बनने लगा था, जाइगोट बन गया था डे 0 पे जब फर्टिलाइजेशन हुआ था। तो जाइगोट जो है आपके पास 46 क्रोमोसोम है उसके पास वहां पे प्रेजेंट है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा डिवीजन। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होगा तो उस स्टेज को कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज यहाँ पे स्टार्ट होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा साइज नहीं बढ़ेगा, सिर्फ सेल्स का नंबर बढ़ेगा। तो ये है डे 1 जहां पे आपका जाइगोट बन रहा है, क्लीवेज स्टेज है। डे 2 और 3 में सिर्फ सेल डिवीजन होंगे। पहले 2 सेल्स थे उससे 4 बनेंगे, देन 8 बनेंगे। रैपिड माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, बार बार डिविजन्स हो रहे हैं और अभी भी ये फैलोपियन ट्यूब में ही है। थर्ड डे और 4th डे पे आता है आपका मॉड्यूला बनता है, जो 16 सेल स्टेज है। एक मॉड्यूला बनेगा जिसमें छोटी छोटी 16 सेल्स होंगी, जिसको हम सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स भी कहते हैं। मतलब बहुत सारी 16 सेल्स है जिसका एक सॉलिड बॉल बन चुका है, जिसको मॉड्यूला कहते हैं। और ये अब जाके एंटर होगा यूट्रस के अंदर। डे 5 में आपका ब्लास्टोसिस्ट बनता है, जो कि फ्लूइड फिल्ड रहता है। इसमें फ्लूइड रहेगा 16 सेल्स के साथ और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहला होता है ट्रोपोब्लास्ट जो कि प्लेसेंटा का पार्ट है, एम्ब्रियोब्लास्ट जो कि बेबी का पार्ट है, और ब्लास्टोसील जो अलग कैविटी रहती है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है ब्लास्टोसिस्ट। देन जो जोना पेल्यूसिडा जो थी जिससे एंटर हुआ था, जिसमें पेनिट्रेट किया था स्पर्म ने, वो अब डिसअपियर हो चुकी है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हैचिंग। फिर आता है डे 6 और 7 जो फाइनल फर्स्ट वीक कंप्लीट होने वाला डे है, जहां पे आपका इम्प्लांटेशन होगा। तो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो जाके अटैच हो जाता है यूट्रस की पोस्टीरियर साइड की सुपीरियर वॉल पे। ठीक है, यहां से जब जो ट्रोपोब्लास्ट है वहां पे डिफरेंशिएट हो जाएगा। एक होगा साइटोट्रोपोब्लास्ट में, एक सिंशियोट्रोपोब्लास्ट में। सिंशियोट्रोपोब्लास्ट वो चीज है जो कि आपके एंडोमेट्रियम यानी इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस में जाके इन्वेड कर जाती है और यहाँ पे इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ आपका कंप्लीट होता है फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट, एम्ब्रियोलॉजी का पहला पार्ट।